Knock knock. It's chemistry. हाय एवरीवन, माई सेल्फ रविंद्र कलम। वेलकम बैक टू नॉक नॉक केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, या फिर आप बोल सकते हो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या है, इसे समझने से पहले इसकी डेफिनेशन को हम एक बार पढ़ लें। द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट फॉर्म्स एन एस्टर फ्रॉम अ कीटोन, ओके, और अ लैक्टोन फ्रॉम अ साइक्लिक कीटोन यूजिंग पेरोक्सी एसिड और पेरोक्साइड्स एज द ऑक्सीडेंट। यानी कि थोड़ी सिंपली भाषा में हम इसे समझे तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या है। अगर आप एक कीटोन ले लो, कीटोन यानी कि आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश, यहाँ पे आर क्या है, आर एक एनी अल्किल ग्रुप आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूं एनी पेरोक्सी एसिड के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड के साथ, तो मुझे मिलेगा एस्टर, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश, दिस इज द एस्टर। सिंपली अगर आप साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सी एसिड के साथ, तो आपको मिलेगा लैक्टोन। लैक्टोन क्या है? लैक्टोन बेसिकली एक साइक्लिक एस्टर को आप लैक्टोन बोल सकते हो, साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन बोलते हो, ओके। तो इसकी जनरल रिएक्शन एक बार फिर से देख ले। दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर आप कीटोन ले लो, कीटोन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्सी एसिड और पेरोक्साइड के साथ अगर कर दो, तो आपको मिलेगा एस्टर। सिंपली अगर आप साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन करवा दो एनी पेरोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड के साथ, तो आपको मिलेगा कीटोन, ओके। नाउ इस रिएक्शन को थोड़ी और डिटेल में समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू, ओके। मैकेनिज्म के थ्रू समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक कीटोन कंसीडर कर लिया, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3। ये क्या है? ये एक कीटोन है। पीएच यानी कि एक एनी बेंजीन रिंग को आप पीएच से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ओके। नाउ दिस इज द कीटोन। कीटोन की मैं रिएक्शन करवा दूं एनी पेरोक्साइड के साथ। पेरोक्साइड माने उसका एक अच्छा एग्जांपल है H2O2। H2O2 इज नथिंग बट दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने काफी सुना होगा। जब भी अगर किसी को हो जाए, घाव लग जाए या फिर बर्न हो जाए, तो वहां पे काफी लोग सुझाव देते हैं कि उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, की तरह यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक पेरोक्साइड हुआ। उसके बाद हमारे पास एक और पेरोक्साइड अवेलेबल है जिसका नाम है मेटा CPPA। मेटा CPBA यानी मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा CPBA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटा CPBA, ओके। यहाँ पे क्लोरीन होता है और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, दिस इज द मेटा CPBA। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? H बॉन्ड O बॉन्ड H, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे एक ट्रिक समझ लीजिए कि पेरोक्साइड कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे ही किसी कंपाउंड में अगर O बॉन्ड O आ जाए, तो वो होता है पेरोक्साइड। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में O बॉन्ड O है, तो ये हुआ पेरोक्साइड। यहाँ पे मेटा CPBA में भी O बॉन्ड O है, यानी कि दोनों ऑक्सीजन एक साथ है। जहां जहां दोनों ऑक्सीजन आपको एक साथ दिखेंगे, तो वो पेरोक्साइड ग्रुप कहलाता है, ओके। नाउ दिस इज दी पेरोक्साइड। जैसे ही मैंने कहा था कि मैं किसी भी कीटोन की रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ करता हूं, मैं यहाँ पे मेटा CPBA को कंसिडर करूंगा। यहाँ पे मैंने मेटा CPBA ले लिया, ओके। दिस इज द बॉन्ड Cl, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली यानी कि मोर एसिडिक प्रोटॉन है। ये मोर एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, एक बन जाएगा प्रोटॉन। और यहाँ पे देखिए, ये जो अपना कार्बोकैटायन है, जैसे ही अगर कार्बोकैटायन ये H प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक
बन जाएगा और ये अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो देखिए आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दिस इज द PH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन जैसे ही 3 बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ओवर बैलेंस हो जाएगा। ओके, नाउ CH3 और साथ ही साथ हमें क्या मिला, दिस इज दी आवर मेटा CPPA क्लोरीन एंड दिस इज द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O। अब इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब यहाँ से मजेदार रिएक्शन चालू हो जाएगी। जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हो कि O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो होता है हाईली डेंजरस, वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख शांत करेगा थ्रू दिस डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमें पता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। बट पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कहीं पे भी मूव हो सकते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो वो डोनेशन होता है पाई बॉन्ड के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहाँ पे जो डोनेशन होगा वो पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की भूख थी वो मिट जाएगी। पर यहाँ पे एक और पंगा हो जाता है कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी थी वो अनबैलेंस हो जाएगी, यानी कि कार्बन ने पहले बनाए थे 4 बॉन्ड। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। भाई कार्बन की जो वैलेंसी है वो तो बिगड़ गई ना, ऑक्सीजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन बोलेगा कि भाई अब तो मुझे इलेक्ट्रॉन की भूख है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो दे दो। अब जैसे ही कार्बन ने जैसे ही पॉजिटिव बताया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की भूख बताई, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि हाँ भाई ले ले, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो अपनी भूख मिटा ले। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे पीएच तो एज इट इज है, पीएच को हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद सी जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया सिंगल बॉन्ड में, यानी कि ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने के बाद हुआ O बॉन्ड H। ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो मिट गया थ्रू द पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड ने उसे मदद की थी OH। ओके, दैट्स करेक्ट। नाउ अब CH3, ये CH3 को भी हमने कुछ नहीं किया, CH3 भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे एक बात की एडिशन हुई कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया, आपस में इन्होंने बॉन्ड बना दिए थे। यहाँ पे बन जाएगा O, उसके बाद फिर से O, उसके बाद आया फिर से O, देन आया C डबल बॉन्ड O और नीचे ये स्ट्रक्चर। ओके, नाउ दिस इज द Cl। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएंगे वापस से नीचे। जैसे ही नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो मैच नहीं करेगी। यहाँ पे कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना लिए, जैसे ही नीचे बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, पर कार्बन नेवर भी पेंटावैलेंट। तो कार्बन क्या करेगा, इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप का माइग्रेशन करवा देगा। और बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन में माइग्रेशन उसी ग्रुप का होगा जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात आती है कि माइग्रेशन एप्टीट्यूड बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन में डिफरेंट होता है। जनरली माइग्रेशन एप्टीट्यूड बाकी रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफरेंट होती है, बट बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन में माइग्रेशन एप्टीट्यूड का ऑर्डर कुछ और ही होता है। तो बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन में माइग्रेशन एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है पीएच का, उसके बाद आता है एच का, एंड देन उसके बाद आता है आर का। आर यानी अल्किल ग्रुप, और आर में भी सबसे ज्यादा माइग्रेशन एप्टीट्यूड होता है टर्शियरी कार्बन का, उसके बाद आता है सेकेंडरी कार्बन का, और उसके बाद आता है प्राइमरी कार्बन का। यहाँ पे देखिए ये पीएच ग्रुप है, यानी कि पीएच, और ये दिस इज दी CH3 यानी अल्किल ग्रुप। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है, पीएच का। तो ऑब्वियसली पीएच ग्रुप का माइग्रेशन होगा, पीएच ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन के हो जाएंगे टोटली 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड हो जाने के बाद ऑक्सीजन ट्राई करेगा कि अपना जो बॉन्ड है वो स्टेबल करे, तो ये ऑक्सीजन में का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, नाउ अब देखते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मैं एक बार इसे नीचे लिख लेता हूं। माइग्रेशन एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है पीएच का,
उसके बाद होता है H का एंड देन अल्किल ग्रुप का। ओके, याद रखिए ये ऑर्डर सिर्फ बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन में ही यूज होता है, अदर रिएक्शन का ऑर्डर डिफरेंट है। ओके, तो ये माइग्रेशन एप्टीट्यूड आप सिर्फ बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन में ही यूज कर सकते हो। ओके, तो क्या प्रोडक्ट मिला, पीएच ग्रुप। सबसे पहले तो ये हुआ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो नीचे आ गए। जैसे ही नीचे आ गए ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए, तो ऑक्सीजन ने बताया कि भाई मैं तो हो गया हूं अब ओवर बैलेंस। ओके, नाउ दिस इज द CH3 एज इट इज, CH3 हो गया एज इट इज। अब इस पीएच का माइग्रेशन हुआ इस ऑक्सीजन के ऊपर, राइट, और हमें और क्या मिला, और मिला O बॉन्ड निगेटिव बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और नीचे ये एज इट इज, इसे हमने कुछ नहीं किया। ओके, बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन चाहेगा अपना स्टेबल बन जाओ, तो इस प्रोटॉन के थ्रू ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस इज द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ओके, O बॉन्ड PH, यानी कि अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा PH बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। दिस इज द आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है, यह है एक एस्टर, दिस इज द एस्टर। ओके, नाउ माइग्रेशन एप्टीट्यूड, जैसे मैंने कहा था कि दिस इज द माइग्रेशन एप्टीट्यूड, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन एप्टीट्यूड इन बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। याद रखिए ओनली इन बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन, पीएच, एच और आर। ओके, नाउ एग्जांपल के थ्रू एक और एग्जांपल लेंगे, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। ओके, मैं C2H5 को थोड़ा और सिंपली लिखता हूँ, दिस इज दी CH2 बॉन्ड CH3। ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फिर से मेटा CPPA, दिस इज द मेटा CPPA, Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। यहाँ पे मैं इसको एक R ग्रुप कंसिडर करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इसे R ग्रुप कंसिडर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा इस प्रोटॉन के ऊपर, एसिडिक प्रोटॉन के ऊपर, और यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। ये नेचर होता है किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का। ओके, नाउ तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज द आवर प्रोडक्ट, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो गई, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। साथ ही साथ हमें क्या मिला, दिस इज दी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, राइट, और यहाँ पे R, मैंने इस पूरे ग्रुप को R कंसिडर कर दिया। ओके, नाउ अब होगा क्या, जैसे कि लास्ट रिएक्शन में हमने देखा था, जैसे ही O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, O बोलेगा कि भाई मुझे तो स्टेबल होना है, स्टेबल हो जाएगा, दिस पाई बॉन्ड के थ्रू ये अपने को स्टेबल कर लेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन हो जाएगा अनस्टेबल। कार्बन बताएगा कि भाई अब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे ही कार्बन ने बताया कि मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि हाँ भाई चल मैं तुझे मदद कर देता हूँ। ओके, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये एक कंसल्टेड मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा, फाइनल नहीं थोड़े सेमी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के थ्रू इसने अपना प्रोटॉन स्टेबल कर लिया। ओके, नाउ CH2 बॉन्ड CH3, जैसे ही यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना दिया, O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रोटॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आ जाएंगे। जैसे ही नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कार्बन ओवरवैलेंस हो जाएगा, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, और इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा था कि माइग्रेशन एप्टीट्यूड डिपेंड करेगा
यहाँ पे माइग्रेशन एप्टीट्यूड डिपेंड करके कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा। तो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसका होता है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है पीएच का, उसके बाद होता है एच का, देन होता है अल्किल ग्रुप का, और अल्किल ग्रुप में भी सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है टर्शियरी का, देन सेकेंडरी का, एंड देन प्राइमरी का। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन अटैच है 1 2, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हुआ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, राइट, ये हुआ सेकेंडरी कार्बन, सॉरी सेकेंडरी कार्बन हुआ। और ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, ये तो बस एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हुआ प्राइमरी कार्बन। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसका है कि किसका होता है, टर्शियरी, यहाँ पे टर्शियरी तो नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी, या सेकेंडरी यहाँ पे अवेलेबल है, तो सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी ग्रुप माइग्रेट होगा, वो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, यहाँ पे प्राइमरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइमरी का माइग्रेशन एप्टीट्यूड कम होता है बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन में। आपको एग्जाम में काफी बार प्रोडक्ट देंगे, एक सेकेंडरी वाला देगा और एक प्राइमरी वाला देगा, बट आपको सेकेंडरी माइग्रेशन ग्रुप जहां होगा वही ऑप्शन को चूज करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पे ऑक्सीजन ने फिर से 3 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन हो जाएगा ओवर वैलेंस। यहाँ पे ये ग्रुप माइग्रेट हुआ क्या, नहीं, ये ग्रुप है एज इट इज, दिस इज द CH3। ओके, नाउ ये ग्रुप तो माइग्रेट हो गया। ओके, O बॉन्ड, जैसे ये ग्रुप इसके ऊपर माइग्रेट हो जाएगा, ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन में का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे माइग्रेशन ग्रुप कौन सा था, सेकेंडरी कार्बन वाला, CH2 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ओवर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन इस चार्ज को स्टेबल करने के लिए मदद लेगा इस इलेक्ट्रॉन की, इन लोन पेयर की, सॉरी इस बॉन्ड के थ्रू वो अपना चार्ज जो है वो स्टेबल करेगा। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। दिस इज दी आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है, ये एस्टर है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये दोनों जो ग्रुप है ये R ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप को अगर मैं R ग्रुप कंसीडर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, दिस इज दी एस्टर, ये तो है एस्टर। ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, काफी मजेदार ट्रिक है। तो पर ट्रिक बताने से पहले एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उस एग्जांपल को ट्राई कीजिए कि आप सॉल्व करें, उस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जांपल, जितने एग्जांपल आप सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन की। ओके, नाउ दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल। ओके, अब ट्राई कीजिए इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे डरने का नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक कीटोन है, और जैसे कि मैंने कहा था कि साइक्लिक कीटोन का कन्वर्जन होता है लैक्टोन में। ओके, अब एग्जांपल, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए एग्जांपल को सॉल्व करने का। ओके, तो एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम पिछले वाले एग्जांपल को एक बार रिवाइज कर ले। मैंने आपको एग्जांपल, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था पीएच का, पीएच C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ओके, ये एग्जांपल लिया था, ये दिस इज द कीटो। अब इसका कन्वर्जन हमने किया था एस्टर में, तो हमें प्रोडक्ट मिला था PH बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल हमने लिया था CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, ये एग्जांपल हमने कंसिडर किया था। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला था, हमें प्रोडक्ट मिला था CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप माइग्रेशन एप्टीट्यूड को याद कर लीजिए। माइग्रेशन एप्टीट्यूड पीएच का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है एच का, एंड देन आता है अल्किल ग्रुप का, और अल्किल ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा माइग्रेशन एप्टीट्यूड होता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए इन दोनों में से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसका है, ये पीएच है, ये आर ग्रुप है, पीएच और आर, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन एप्टीट्यूड पीएच का है। तो जो ग्रुप माइग्रेट होगा, याद कीजिए, याद रखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो ग्रुप माइग्रेट होगा उस ग्रुप में और कार्बन में आप ऑक्सीजन को लगा दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे
पीएच ग्रुप जो था वो माइग्रेट होने वाला था, इसलिए मैंने पीएच और कार्बन के बीच में मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, तो मेरा प्रोडक्ट बन गया। ओके, सिंपली यहाँ पे भी देखिए इन दोनों में से सबसे ज़्यादा माइग्रेटिव एप्टीट्यूड किसका है? ये दोनों भी आर ग्रुप है, पर ये जो है ये सेकेंडरी है और ये है प्राइमरी। तो इन दोनों में से सेकेंडरी का माइग्रेशन एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है। तो ये कार्बन और दिस कार्बन में अगर मैंने O लगा दिया तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपली यहाँ पे देखिए दिस कार्बन एंड दिस कार्बन में मैंने O लगा दिया तो मेरा प्रोडक्ट बन गया। सिंपली साइक्लिक कीटोन में अगर मैं आपको बताऊं कि उसी ट्रिक से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल क्या था? दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके ओके, नाउ यहाँ पे था CH3 और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन अटैच है 1, 2 और 3, यानी कि ये कार्बन हुआ टर्शियरी कार्बन। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन अटैच है 1 और 2, तो ये हुआ सेकेंडरी कार्बन। तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता है? माइग्रेशन एप्टीट्यूड टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है। ये दोनों अल्किल ग्रुप है तो टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज़्यादा हो उन दोनों के बीच में बस आप ऑक्सीजन को अटैच कर दीजिए। उन दोनों के अंदर आप बस ऑक्सीजन को अटैच कर दीजिए। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन एप्टीट्यूड टर्शियरी का था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बस ऑक्सीजन को अटैच कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, बस हो गया मेरा प्रोडक्ट। दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, यही तो है अपना प्रोडक्ट। जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा हो उसके बीच में आप ऑक्सीजन को अटैच करवा दीजिए। यहाँ पे टर्शियरी का माइग्रेशन एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा था, इसलिए मैंने टर्शियरी और इस कार्बन के बीच में मैंने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। एंड दिस इज द आवर फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके कुछ एप्लीकेशन कंसिडर करें। एप्लीकेशन कंसिडर करने से पहले दिस इज द, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन। ओके, तो साथ ही साथ इसके कुछ एप्लीकेशन हम देख ले। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन। इसका एक मेन एप्लीकेशन ये भी है कि आप इस रिएक्शन की मदद से लैक्टोन की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब लैक्टोन्स होता क्या है? लैक्टोन को आप बेसिकली साइक्लिक एस्टर भी बोल सकते हो। नाउ जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उन सब डेयरी प्रोडक्ट की टेस्ट, स्मेल या फिर फ्लेवर चेंज करने की पावर ये लैक्टोन रखता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। नाउ दूध में होता है लैक्टोन। ओके, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेस अगर हम लैक्टोन का कन्वर्जन कर दें लैक्टिक एसिड में, अब जैसे ही वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा उसकी जो पीएच वैल्यू है वो हो जाएगी कम। जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जाएगी उस प्रोडक्ट की एसिडिटी बढ़ने लगेगी। अब जैसे वो प्रोडक्ट एसिडिक हो गया उसकी जो ओरिजिनल फ्लेवर था अब वो नहीं रहेगा, अब वो फ्लेवर चेंज हो जाएगा। नॉर्मली जितने भी एसिड होते हैं उन सब का फ्लेवर खट्टा होता है। इसका एक वेल नोन एग्जांपल है दूध का कन्वर्जन दही में। ओके, नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज विद द हेल्प ऑफ लैक्टोन हम बना सकते हैं पॉलीकैप्रोलैक्टोन्स। ओके, नाउ पॉलीकैप्रोलैक्टोन्स का एक एडवांटेज ये भी है कि ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। नाउ दिस इज ऑल द शॉर्ट एप्लीकेशन ऑफ बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में उन एग्जाम्पल को ले लूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल को एक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।